चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन डेमोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ देखते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की पोजीशन देखने से पहले अपन देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ जो भारतवर्ष में स्थित है उसकी पोजीशनिंग क्या है ना। तो देखिए आपको ये ग्लोब दिख रहा है ना। ये ग्लोब दिख रहा है आपको। तो ये है पृथ्वी, ठीक। इस पृथ्वी पर देखिए, इसको अगर अपन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये और ये, ठीक। इन 4 हिस्सों में हमने पृथ्वी को डिवाइड कर दिया। तो ये जो गोलार्ध है, ये अलग, ये जो गोलार्ध है ये क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, ठीक। ये कौन सा हुआ, उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या हुआ, नीचे वाला भाग, ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। गोलार्ध, गोले का आधा, इसलिए गोलार्ध, ठीक। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भाग में हम इसको बांट लेते हैं। तो जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है जी, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत, है ना। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है। और इस उत्तरी गोलार्ध में भी अगर हम आ, उसको और बांटने की कोशिश करें तो भारत, अगर मैं आपको गूगल अर्थ से दिखाऊं ज्यादा आपको क्लियर होगा, इसलिए अपन गूगल अर्थ से देखते हैं तो आपको इक्वेटर लाइन वो सब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। तो देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी, और ये आपको जो दिख रहा है ये है इक्वेटर लाइन, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है ये इक्वेटर लाइन है जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बराबर बराबर बांटता है। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक। फिर है एक रेखा है, ये जो वाली रेखा है, ये बीच से जो गुजर रही है ये, ठीक। ये आपके पृथ्वी को के जो समय अंतराल है उसको दो भाग में बांटती हैं, मेटेरियल लाइन बोलते हैं इसे, ठीक। तो इसी से हम समय निर्धारित करते हैं। तो ये इस पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक। तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, इन दो हिस्सों में क्या करती है, ये आपकी भूमध्य सागर रेखा जो है वो इसे दो भागों में बांटती है, ठीक। अब देखिए पोजिशनिंग कहाँ है इंडिया की। तो ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तर गोलार्ध, और उत्तर गोलार्ध में कहा, पूर्व की ओर। तो भारत जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, दक्षिण उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है पृथ्वी के, ठीक। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है कौन, भारत। और छत्तीसगढ़ भी इसी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। अब देखिए हम पृथ्वी को क्या अलग अलग सर्कल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक। यह है 90 डिग्री। फिर है आपका आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा के बाद आपको देखने को मिलता है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक। अब क्या देखने को मिलता है, कर्क रेखा। फिर है ये विषुवत रेखा। फिर ये क्या है आपका, मकर रेखा, ठीक। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ जो है इसी कर्क रेखा पे स्थित है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजर रही है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। तो देखिए ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर है आपका झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो कितने हो गए टोटल, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक। तो छत्तीसगढ़ कहाँ पर स्थित है,
ये यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन इसको काटती है, उत्तरी छत्तीसगढ़ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन काटती है। अब देखते हैं हमारे भारत की जो मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री, 82.30। तो 82.5 कहाँ होगा जी, ये देखिए, ये जो लाइन है ये आपको दिख रहा है 82.30 ईस्ट, है ना। तो ये जो है आपका जो पूर्वी देशांतर रेखा है ना, तो ये क्या है आपका भारत की मानक समय रेखा है। ठीक, कौन, ये जो है क्या है, भारत की मानक समय रेखा है 82.30। ठीक, ये है आपका क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन यानी कर्क रेखा। ठीक, ये क्या हुई, कर्क रेखा आपकी। अब देखिए ये एक दूसरे को कहां पर काट रही है छत्तीसगढ़ से तो होके गुजर रही है ये लाइन, ये देखो ये छत्तीसगढ़ से होके गुजर रहे हैं, है ना ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरा है। और भारतीय मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से होके से जिसे लिया गया है, नैनी के पास से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह स्थित है। वो एक दूसरे को कहां पर काटती हैं इस सोनहट इलाके पे काटती हैं। कहां पर काटती हैं, सोनहट, जो कहाँ स्थित है, कोरिया में स्थित है। ये देखिए आपका ये जो है ये है कोरिया जिला, ये छत्तीसगढ़ है ये आपका कोरिया, और कोरिया में कहा, सोनहट पे एक दूसरे को ये क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं इस पे बहुत सारा विवाद था पहले कि एक्चुअल में ये कहां पर काटती हैं। ठीक, लेकिन अब इस पर भी कोई विवाद नहीं है। क्यों, क्योंकि हम देख चुके हैं कि क्या जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है और आपका आईएसटी लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, ठीक, आईएमटी जिसे बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन या इंडियन मेडिटेरियन टाइम लाइन भी बोलते हैं जिसे वो कहां से होकर गुजरती है, सोनहट में एक दूसरे को काटती है। ठीक, तो ये स्पष्ट हुआ आपको। ठीक, ये डाउट नहीं रहेगा। कल के डेट में अगर आपको क्वेश्चन पूछता भी है तो आप ये सोर्स लगा सकते हैं कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन दोनों को कहाँ काटती है, एक दूसरे को कहाँ काटती है, आपके सोनहट में। ठीक, कहाँ काटती हैं, सोनहट में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक, फिर हम अपने लेक्चर पर वापस आते हैं। तो ये देखिए, तो छत्तीसगढ़ जो है पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन, आपका भारत और छत्तीसगढ़ भी। ठीक, अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया था, एक कुसहा नामक गांव है, यहीं पर ही ये क्या करती है, एक दूसरे को काटती हैं। ये सोनहट का इलाका है, सोनहट आपका तहसील है। ठीक, अगर और जूम इन किया जाए तो एक कुसहा के ही नजदीक आपका बॉर्डर गांव है। ठीक, तो इससे अगर ज्यादा डीप क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो ये बॉर्डर जो गांव है, यहाँ पर ट्रॉपिक कैंसर लाइन अर्थात कर्क रेखा और भारतीय समय जो रेखा है एक दूसरे को विच्छेदित करती हैं। ठीक आप लोग कुछ समझ में आ रहा है, सोना पैकरा, चंचल कुछ, सर। सोना आपको समझ में आ रहा है, डाउट हो तो आप लाइव क्लास है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए कहाँ पर स्थित है,
आपको क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, तो खासकर उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या स्थित है आपका छत्तीसगढ़। अब देखिए भारत में छत्तीसगढ़ की पोजिशनिंग क्या है ये देखते हैं। भारत के बिल्कुल मध्य भाग में, हृदय भाग में छत्तीसगढ़ स्थित है, ठीक। अब यहां से देखते हैं, आपको पता ही है कि कर्क रेखा होके गुजरती है, ठीक। लेकिन इसकी जो ऊपरी सीमा है और निचली सीमा है वो हम देख लेते हैं। तो इसकी उत्तरी जो सीमा है, अब देखो दो टाइप की रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ठीक। क्या क्या रेखा, अक्षांश रेखा अक्षांश देशांतर और देशांतर रेखा। किसको बोलते हैं देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा? देखो ये जो खड़ी लाइन जो होती है ना, ये कहलाती है देशांतर रेखा, ठीक। क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखा कहलाती हैं। पृथ्वी पर जो खड़ी लाइन है, अभी मैंने आपको दिखाया ना कि कुछ रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये देखिए, ये जो रेखा है ये आपकी है क्या, देशांतर रेखाएं, ये है देशांतर रेखाएं, ठीक। और ये जो आपको तिरछी लाइन जो है ना, जो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये क्या है आपकी अक्षांश रेखाएं। हाँ ठीक, क्षैतिज जो ये रेखाएं हैं ये अक्षांश है, और ये जो है देशांतर रेखा है, जो खड़ी लाइनें हैं, ठीक। तो इसी के आधार पर पोजीशनिंग पूछता है कि छत्तीसगढ़ की पोजीशनिंग कहाँ पर है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की जो उत्तरी सीमा है वो है उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री। कितनी? 23.5। ठीक, लगभग कर्क रेखा के पास ही है ना। तो देखो 23.5 डिग्री के पास, ये कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर है 24.5, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, नहीं ये डिग्री हो जाएगा, 5 डिग्री हो जाएगा ना, 24.5 डिग्री होगा। मिनट के लिए आपका देशांतर रेखा में यूज होता है ना, याद रखना, मिनट यूज होगा आपका जो है देशांतर रेखा में, जबकि अक्षांश रेखा में क्या आपका यूज होता है, आपका डिग्री होता है। तो 24.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना आपका 17.46 आपका उत्तरी अक्षांश, ठीक। अब देखो आप बोलेंगे कि सर ये तो दक्षिण में स्थित है, तो दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं बोल रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो गोलार्ध है ना, हम इसको पता है कि दो भागों में बांटते हैं, ठीक, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांश रेखाएं, तो ये विषुवत जो रेखा है ना, इसके ऊपर की रेखाओं को उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। क्या? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और इधर की जो रेखा होंगी वो क्या होंगी, आपकी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होंगी, ठीक। ये क्या होगा, दक्षिणी अक्षांश होगा। ये क्या होगा आपका, ये इक्वेटर या विषुवत रेखा, या जिसे 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, इसके ऊपर की रेखाएं क्या कहलाएंगी, उत्तरी अक्षांश। अब इसके नीचे की ओर रेखाएं क्या कहलाएंगी, दक्षिणी अक्षांश, ठीक। इस तरह मैंने आपको बताया कि क्या ये जो मेडिटेरियन लाइन यहाँ पर से गुजरी है आपका, ठीक, जीएमटी जिसे बोलते हैं, ग्लोबल मीन टाइम जिसे बोलते हैं, है ना, उसके पूर्व की ओर की रेखाएं क्या कहलाएंगी, पूर्वी देशांतर, ठीक। और इसके इधर की ओर रेखाएं, पीछे की ओर रेखाएं, पश्चिम की ओर रेखाएं क्या कहलाएंगी, पश्चिमी देशांतर, ठीक। तो भारत की पोजीशनिंग कहाँ है, अभी मैं बता रहा था ना आपको। भले ही लग सकता है कि ये सर ये क्या काम का है, लेकिन हर चीज, हर एक छोटी छोटी चीजों में बेसिक छुपा हुआ है, और इसी से आप क्लियर करते हैं। तो देखिए मैं क्या बताया आपको, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है ना, तो इसीलिए उत्तरी अक्षांश और क्या पूर्वी देशांतर में ये क्या इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो देखो तो ये क्या हुआ आपका, उत्तरी अक्षांश कहां से कट रहा है, कौन से उत्तरी अक्षांश को काट रहा है, छत्तीसगढ़ 24.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को यहाँ पर टच करता है ना, ये उत्तरी सीमा हो गई। और दक्षिणी जो सीमा है सबसे नीचे वाली, जो सुकमा को टच करती है, ये बलरामपुर हो गया आपका, ये सुकमा हो गया। तो सुकमा जो है दक्षिणी जो सीमा बना रही है वो
पॉइंट 17 डिग्री 46 मिनट, सॉरी 17.46 डिग्री आपकी क्या होगी, उत्तरी अक्षांश को ये टच कर रही उत्तरी है। ठीक, अक्षांश। जी। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ जो है वो किस अक्षांश पर स्थित है, उत्तर पूर्वी 24.5 और 17.46 डिग्री। ठीक, इस पर ये स्थित है। ठीक, तो 24.5 और 17.46 ऐसे करके याद रखना, एकदम पॉइंट्स में याद नहीं रहता, आप जाते हैं क्वेश्चन में भूल जाते हैं, तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं 245 और 1746, है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, 245 और 1746। ठीक, और भी कंफ्यूज होते रहोगे तो ये ध्यान रखना कि ये देखो इसका लास्ट अंक क्या है, 45, ये क्या है आपका 46 है। 46। ठीक जी। है ना, तो अब देखते हैं हम देशांतर को। देशांतर हमको पता है कि छत्तीसगढ़ जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है, यानी भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, इसलिए छत्तीसगढ़ भी पूर्वी देशांतर में स्थित होगा। तो देखो ये जो है आपका कौन सा जिला है जी, जसपुर है। कौन सा जिला है, तो जसपुर है। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे पूर्वी सीमा बनाती है वो है जसपुर, और सबसे दक्षिणी जो सीमा बनाती है वो बनाती है आपका बीजापुर। ठीक, तो उत्तरी सीमा जो जसपुर बनाती है वो किस देशांतर पे स्थित है, 84 डिग्री 85 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या आपका 84 डिग्री 25 मिनट। ठीक, 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। वहां से कहां तक है आपका, अब देखो इसकी जो, अब ये ध्यान रखना कि कैलकुलेशन किधर से होता है, जब आप अगर अक्षांश की बात करेंगे तो ये मेडिटेरियन लाइन आएगा, है ना, इधर से ही, ये जो मेडिटेरियन, बाय द वे मेडिटेरियन ये है, तो मेडिटेरियन लाइन से इधर से कैलकुलेट होगा, नीचे से ऊपर की ओर, है ना, अगर उत्तरी अक्षांश की बात करें तो यहाँ पर देखो इसीलिए 17.46 से कैलकुलेट हुआ, और कहाँ तक था 24.5। ठीक, ऐसे करके कैलकुलेट हुआ। और अगर देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर कहाँ से चालू होगा, ये जीएमटी लाइन जो है, ग्लोबल मीन टाइम, जो इंग्लैंड से होकर गुजरती है ना, इंग्लैंड से होकर गुजरती है ग्लोबल मीन टाइम, तो वो कहाँ से चालू होगा, ये वाला उसका 0 डिग्री लाइन है, तो किधर से चालू होगा, इधर से चालू होगा। तो ये कहाँ से चालू होगा, ये देखिए 80.15 मिनट्स से कितना है, 84 डिग्री 25 मिनट, है ना। तो कितने डिग्री का अंतर है, लगभग 4 डिग्री का अंतर है छत्तीसगढ़ के दोनों देशांतरों के मध्य। ठीक, तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो देशांतर है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है, 80.15 से कितना है, 84.25 मिनट, है ना। ठीक, यहाँ स्पष्ट हो, ये पूर्वी देशांत हो गया, और अक्षांश क्या होगा, 17.46 से कितना, 24.5 उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश हो गया, और ये पूर्वी देशांतर हो गया। पूर्वी देशांतर। ठीक, आप समझ में आया आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये विषुवत रेखा है, इससे इधर अक्षांश कैलकुलेट होगा, और ये आपका 0 डिग्री जीएमटी जो लाइन है, ग्लोबल मीन टाइम, जहां से समय की गणना होती है। भारत कितने घंटे आगे है जीएमटी लाइन से, 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे है, याद रखना। ठीक, कितने, 5.5 घंटे आगे है। और भारत का जो मानक समय रेखा है, देखो हर देश की एक मानक समय रेखा होती है, क्या देखो इतना बड़ा देश है, ठीक, इसमें से हम एक लाइन को मानते हैं, है ना, जिससे क्या हमको पता चलेगा पूरे भारत भर में टाइम का डिसाइड होगा, है ना। आप देखेंगे जैसे सबसे पहले सुबह कहाँ होगी, सबसे पहले सुबह पूर्वोत्तर में होगी, है ना, यहाँ पूर्व दिशा में होगी भारत के। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं 12 बज रहे हैं, है ना, तो वहां पर लगभग
अभी जो पोजीशन है सूर्य की वो कम से कम कितने बजे की होगी? जैसे भारत में 3-4 बजे जैसा समय होता है ना, उस तरह का समय कहाँ हाँ होगा? अभी पूर्वोत्तर भारत में होगा। ठीक, तो समय में डिफरेंस होता है, उधर सूर्य पहले उग गया है ना। लेकिन चूंकि भारत भर में हमें एक ही समय निर्धारित करना है, इसलिए इस बीच से गुजरती हुई लाइन जो है, एक लाइन है कौन सी? 82.5 डिग्री, है ना। तो 82.5 डिग्री जी जो लाइन है, इसको क्या मान लिया गया? भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन मान लिया गया। क्या मान लिया गया? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, जो टाइम कहाँ से होकर गुजरती है? एक नैनी शहर है इलाहाबाद इलाहाबाद के निकट, वहां से होकर गुजरती है। ठीक, तो कंफ्यूजन जी नहीं है ना इसमें? जो नहीं कुछ क्वेश्चन आएंगे मैं बताता हूँ। पूछेगा क्या कि भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। 82 डिग्री ठीक, और कौन सा अक्षांश हो जी जाएगा? सॉरी, देशांतर हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर ठीक, ठीक, एक क्वेश्चन जी हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम जिसे बोलते हैं, है ना, उससे कितने घंटे आगे है? तो कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। 5:30 ठीक, दूसरा क्वेश्चन हो गया ज्योग्राफी से। तीसरा जी क्वेश्चन क्या होगा कि भारत या छत्तीसगढ़ कौन से गोलार्ध में स्थित है? पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो कौन से गोलार्ध में? उत्तर उत्तर पूर्वी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, ये हो जी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? अब ये तो हो गया इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन। अब एक और हो सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन कि भारत के कितने राज्यों से कौन सी रेखा, कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा राज्य गुजरती है। ठीक, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आईस्टील जो लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक, तो यहाँ पर देखिए कितने राज्यों से। एक हुआ एक आपका यूपी, दो ठीक, दूसरा हुआ तीन मध्य प्रदेश, तीसरा हुआ छत्तीसगढ़, चौथा हुआ तीसरा आपका उड़ीसा, है ना, और आपका पांचवा हुआ आंध्र आंध्र। ठीक, तो जो आईएमटी लाइन है भारत की, इंडियन आईएसटी लाइन जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, वो कितने राज्यों से गुजरती है? 5 पांच राज्यों से गुजरती है। ठीक, देखो यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी भी आपका कवर हो गया। तो ये देखो कितने क्वेश्चन आपको, 5-6 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से मिल गए। ठीक, अब आते हैं अगर जी छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ में हम क्वेश्चन क्या पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का क्या पोजिशन क्या है ना। अगर आपको पूछता है छत्तीसगढ़ की पोजीशन क्या है विश्व, जो ग्लोब है या विश्व मैप है, उस पे जो अक्षांशरीय और देशांतरीय स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ की? तो छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 17 क्या 4-6 से 4-6 24.5 से 24.5 उत्तर डिग्री है उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ पर उत्तरी आपको अक्षांश ये भी बोल सकते हैं ना कौन से अक्षांश में स्थित है यहाँ पर, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर जी पूर्वी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश दे सकता है, कंफ्यूज जाओगे, गलत हो जाएगा, है ना। जी तो 17.46 से 24.5 उत्तरी अक्षांश। और उत्तरी अक्षांश देशांतर कौन, है ना, और देशांतर कौन सा होगा? देशांतर होगा 80.15 मिनट 80.15 से पूर्वी चौरासी देशांतर से दशमलव लेकर पच्चीस 84 दशमलव कितना 25 मिनट 25 पूर्वी देशांतर पूर्वी में स्थित है। देशांतर ठीक, ये हो गया छत्तीसगढ़ की जी पोजीशन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये होगा कंप्लीट। फिर आपको पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे उत्तरतम सीमा कौन सी है, उत्तरी सीमा कौन सी है? तो कौन सी सीमा है, कौन जिला है? बलरामपुर आपका बलरामपुर। सबसे दक्षिणी सीमा कौन बनाता बलरामपुर है? सुकमा, है ना। सुकमा जी हाँ, बलरामपुर आपका सबसे उत्तरी सीमा, सुकमा सबसे दक्षिणी सीमा, पूर्वी जो दक्षिणी सीमा सीमा है वो है आपकी कौन सी? जसपुर जसपुर। जसपुर और पश्चिमी जो सीमा है वो है आपका बीजापुर। ठीक, बीजापुर अब एक जी क्वेश्चन और पूछ सकता है। अब देखो इतना तो हम पढ़ लिए, है ना। आपको पूछ देगा कि जो छत्तीसगढ़ है ना,
वो कितने उसमें कर्क रेखा जो है ना, कितने जिलों से होकर चलती है। तो देखिए, एक होगा आपका कोरिया, दूसरा सूरजपुर और तीसरा बलरामपुर। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को क्या करती है, विच्छेदित करती है। कौन कौन से, कोरिया, है ना, सूरजपुर और आपका बलरामपुर। ठीक, इन 3 क्या जिलों को कौन विच्छेदित करती है, आपकी कर्क रेखा विच्छेदित करती है। ठीक, फिर आपको अधिक ये पूछा ही है क्वेश्चन कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, आईएसटी लाइन है या भारतीय मानक समय रेखा है ना, वो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होके गुजरती है। तो इस पर बहुत समय तक विवाद था। ठीक, क्योंकि चिप्स अलग डाटा लेता था, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी अलग डाटा लेती थी। ठीक, लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, तो हम आसानी से जान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में आईएसटी लाइन कहाँ से गुजरती है। तो देखिए, ये जो लाइन है 82.5 डिग्री आपकी पूर्वी देशांतर जो लाइन है, वो कहाँ से गुजरती है। देखिए, ये गुजर रही है आपकी, ये लाइन गुजर रही है, ये आपका कोरिया में सोनहट के पास एक दूसरे को कर्क रेखा में काट रही है। तो सबसे पहले एक हो गया कोरिया तो ये कोरिया। दूसरा हो गया आपका सूरजपुर। ठीक, सूरज को भी कुछ हिस्सों में काटती है यहाँ पर पहले। ठीक, तो अगर आपको ये भी पूछ सकता है, अगर अब देखिए क्वेश्चंस क्या हो गए, जनरल्स हो गई, ये क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन हो गए। अगर आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि आईएसटी लाइन जो है वो सबसे पहले कौन से जिले को काटती है, तो सूरजपुर को काटती है सबसे पहले। तो सूरजपुर, है ना, तो सबसे पहले ये होगा सूरजपुर, दूसरा होगा कोरिया, तीसरा होगा कोरबा आपका, चौथा जो जिला होगा वो जांजगीर चांपा होगा, पांचवा जिला होगा बलौदाबाजार, छठवां जिला होगा महासमुंद और सातवां जिला होगा गरियाबंद। यानी आईएसटी लाइन जो है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है, 7 जिले। कौन कौन से, कोरिया, सॉरी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन सूरजपुर से ही। ठीक, तो सूरजपुर, फिर कोरिया, कोरिया के बाद आपका कोरबा, फिर जांजगीर चांपा जो जस्ट नीचे में है, फिर बलौदा बाजार, है ना, फिर महासमुंद और आपका फिर है गरियाबंद। ठीक, तो ये 7 जिलों से होकर आईएसटी लाइन गुजरती है। एक दूसरे को कहां पर विच्छेद करती हैं, सोनहट इलाके में, जो बोर्डा गांव है वहां पर। ठीक, एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि बैकुंठपुर जो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा क्या है आपका तहसील है। तो बैकुंठपुर जो है सबसे नजदीकी है ना, या सॉरी शहर जो है बैकुंठपुर बहुत नजदीक है आइसलैंड के। ठीक, अब मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ राज्य के अक्षांशीय विस्तार की तुलना में देशांतरी विस्तार कम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की लंबाई ज्यादा है ना। ऐसा क्यों है, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसकी लंबाई अधिक है ना। और देशांतरी विस्तार इसलिए कम है क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है, ये जो है ये क्या है जी, कम है। ठीक, तो ये स्पष्ट हुआ, अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है क्योंकि लंबाई अधिक है ना। अक्षांतरी देशांतरी विस्तार कम है, इसके पीछे कारण यह है कि इसकी चौड़ाई कम है ना। कोरिया जिला में कर्क रेखा भारतीय मानक से एक दूसरे को काटती है, हमको पता ही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा कटाव बिंदु है, तो आपका यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है ना। कौन आएगा, कोरिया आएगा। ठीक, फिर पूछा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो कहाँ काटती हैं, कोरिया में, सोनहठ में काटती हैं एक दूसरे को। ठीक, तो ये आपको स्पष्ट हुआ। ठीक, तो ये आज का क्लास में इतना ही। ठीक, अपन कल देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा। भौगोलिक सीमा रेखा में अपन छत्तीसगढ़ की जो लेंथ है, सॉरी एरिया है ना, लेंथ है ना, ब्रीथ है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो विभिन्न राज्य इसको टच करते हैं, और कौन कौन से जिले कितने भी जिलों को टच करते हैं, कौन से भू अवस्थित जिले हैं, है ना,
कौन से सर ये पहला वाला क्वेश्चन को देखिएगा तो वो कौन क्लियर सा नहीं हुआ मेरे को। कौन सा वाला? ये पहला वाला क्वेश्चन जो इनमें से कोई नहीं बताया, मेरे को समझ नहीं आया वो क्वेश्चन। हाँ, क्यों नहीं आया? क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? अच्छा ये कौन से? क्वेश्चन है। कोरिया में काटती है ना। यहाँ पर जी ऑप्शन में ही नहीं है, जी ऑप्शन में ही नहीं है इसमें, तो इसका आंसर ही नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। जी सर। हम्म। ठीक, तो ये आज के लिए इतना ही। ठीक, जी नेक्स्ट क्लास में अपन छत्तीसगढ़ का जो डेमोग्राफी है उसके आगे देखेंगे कि वो कौन कौन से जिलों को टच करती है, उसका एरिया एक्सपेंशन कहाँ तक है ना, और कौन से भू आश्रित जिले हैं, कौन जिले किसको स्पर्श करते हैं। ठीक, इसको पूरा आपको ट्राई करेंगे कि पूरा माइंड में बैठ जाए। ठीक, सबसे पहले ये करिए कि छत्तीसगढ़ आप मैप का अगर खुद से बनाना सीख जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। ट्राई कीजिए छत्तीसगढ़ को का जो मैप है वो आपके माइंड में बैठा होना चाहिए। अगर आप किसी भी मैप को अपन माइंड में बैठा लेते हैं ना, तो बहुत इजी हो जाता है किसी भी चीज को पढ़ना और देखना। क्योंकि अगर मैप आपके माइंड में बैठ गया तो आप फिर इमेजिन कर पाएंगे कौन सी चीजें कहाँ पर स्थित हैं। ठीक, तो आप मैप को माइंड में बना लो, है ना। ठीक, तो ये समझ में आया? और कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक, नेक्स्ट क्लास अपन होगी छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा। ठीक।